आवर सेकेंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो हमारे चारों तरफ मैटर हैं वो प्योर है या नहीं। अब तक हमने ये देखा था कि मैटर होता क्या है, अब बात आ रही है उसकी प्योरिटी की। हमने हर रोज़ कुछ कॉमन वर्ड्स हम सुनते हैं, प्योर मिल्क, प्योर वाटर, प्योर घी, शुगर, सोयल। क्या ये प्योर हैं? हम किस बेसिस पे ये जज करते हैं कि कोई भी चीज़ प्योर है या नहीं। प्योर मिल्क, क्या मिल्क प्योर होता है? आंसर है नहीं। क्यों? मिल्क के अंदर क्या है? वाटर है, फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, और क्या होता है? मिनरल्स होते हैं, दैट इज़ कैल्शियम इज़ ऑल्सो देयर, मिनरल्स होते हैं। सो ये इन सब का क्या है? मिक्सचर होता है। दैट मीन्स आवर मिल्क इज़ नॉट प्योर। वो प्योर इम्प्योर हम क्या कहते हैं कि कंसंट्रेशन के बेसिस पे कहते हैं, किसी के अंदर पानी कम होता है, किसी के अंदर ज़्यादा, लेकिन मिल्क प्योर नहीं होता। ऐसे ही शुगर है, शुगर प्योर होती है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ शुगर दैट इज़ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब एक टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। प्योर वाटर, अगर हम इम्प्योरिटीज़ को डिनाई कर दें कि इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर नहीं हैं, तो वाटर इज़ प्योर क्योंकि उसके अंदर सिर्फ H2O मॉलिक्यूल्स आर देयर, ठीक है। प्योर घी, इज घी इज़ प्योर? इट इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ सम अदर सब्सटेंसेस। घी के अंदर भी कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल दैट, so it is also not a pure, ठीक है। Now soil is also mixture. It contains some of the gases trapped in it, some of the minerals also there, ठीक है। So soil is also not pure. So these are some of the matters we discussed here on the basis of their purity. So purity की basis पे हमने मैटर को कुछ पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। वो कैसे? अगर हम मैटर की बात करें तो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्योर और इम्प्योर। प्रीवियस डिस्कशन से यही पता चला ना कि हम इसको दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, प्योर फॉर्म में और इम्प्योर फॉर्म में हमारा हमारा मैटर जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। इम्प्योर को हम बोलते हैं मिक्सचर फॉर्म, दैट इज़ मिक्स्ड फॉर्म, मतलब एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स का अगर वो मिक्सचर है, सो दैट इज़ इम्प्योर मैटर या इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। नाउ प्योर फॉर्म को भी हमने फर्दर क्लासीफाई किया किसके अंदर? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स? एलिमेंट्स क्या होते हैं? आयरन की रॉड है, गोल्ड की ज्वेलरी है, सिल्वर है, दीज आर द एलिमेंट्स। कोई भी सिल्वर का, अगर गोल्ड का बिस्किट है तुम्हारे पास, दिस इज़ गोल्ड बिस्किट, तो इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे एटम्स, हमें पता है कि जो मैटर होता है वो किससे मिलके बना है? स्मॉल पार्टिकल से, और इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं, ठीक है। सो गोल्ड की अगर हमारे पास ब्रिक है कोई भी, या फिर कोई भी बिस्किट है, तो उसके अंदर सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स होंगे। वो किसके होंगे? गोल्ड के पार्टिकल्स होंगे। अगर प्योर विदाउट इम्प्योरिटीज़ हमारे पास अगर गोल्ड का कोई सब्सटेंस है, तो उसके अंदर सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल होंगे। किस टाइप के? इट इज़ गोल्ड के पार्टिकल होंगे, ठीक है। सो सिमिलरली आयरन रोड, ठीक है। आयरन के अंदर भी अगर आयरन का कोई भी इक्विपमेंट है, उसके अंदर सिर्फ किस के पार्टिकल होंगे? आयरन के पार्टिकल होंगे। वो जो सारे के सारे पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे दिखते होंगे। जैसे एक टोकरी है, उसके अंदर आलू रखे हैं, ठीक है, और एक टोकरी ऐसी है जिसके अंदर कई तरह की सब्जियां हैं, आलू है, टमाटर है, मिर्च है। सो अगर उसको हम कंपेयर कर रहे हैं तो जो आलू की टोकरी है वो एलिमेंट है, और जो मिक्सचर है वो हमारा कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही जैसे कि वाटर है, कंपाउंड का एग्जांपल दें
वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। मतलब दो तरह के पार्टिकल हैं, एक तो हाइड्रोजन का, किस किस से मिलके बना है ये? हाइड्रोजन के एटम से और ऑक्सीजन के एटम से, ठीक है। तो एक से ज़्यादा टाइप के एटम से या पार्टिकल से मिलके कोई भी सब्सटेंस बना है तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। सो हमने प्योर सब्सटेंसेस को क्लासिफाई किया है किसके अंदर? एलिमेंट्स के अंदर और कंपाउंड्स के अंदर। एलिमेंट्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया, दैट इज़ मेटल। वो मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं मेटलॉइड्स, जो दोनों तरह की प्रॉपर्टीज शो कर सकें, उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। मेटल आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब क्या हैं? मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स जैसे कि कार्बन है, सल्फ़र है, ये सब क्या हैं? हमारे नॉन मेटल्स, ठीक है। अब बात आती है इम्प्योर मैटर की क्लासिफिकेशन की। इम्प्योर मैटर को भी हमने दो तरह से क्लासिफिकेशन की, उसकी दो तरह से क्लासिफाई किया। एक तो होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर बोलते हैं इम्प्योर फॉर्म को, होमोजीनियस मिक्सचर, एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन्स सेम और हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? मान लिया तुमने कोई भी कंटेनर लिया है, उसके अंदर वाटर है और क्या ऐड किया तुमने? सॉल्ट ऐड किया मान लिया, और उसको तुमने अच्छे से मिक्स कर दिया। जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो क्लियर होगा, ठीक है। मतलब उसमें कोई भी लेयर जो है वो दिखाई नहीं देगी। जिस सॉल्यूशन में, जिस मिक्सचर में कोई लेयर दिखाई ना दे, कोई पार्टीशन दिखाई ना दे, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस, अब कोई भी कंटेनर है, उसके अंदर है तुम्हारा वाटर, वाटर था, उसके अंदर क्या ऐड किया तुमने? ऑयल ऐड किया। ऑयल की एक लेयर जो है वाटर के ऊपर तैरती हुई दिखाई देगी, ठीक है। मतलब उसके अंदर, उस मिक्सचर के अंदर हमें पार्टीशंस दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह के मिक्सचर को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जिसके अंदर पार्टीशन दिखाई दे, वो कम्प्लीटली डिसॉल्व ना हो, बल्कि उसके अंदर अलग अलग लेयर्स दिखाई दें, उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। या फिर हम कह सकते हैं एक फेज़ में ना होके वो अलग अलग फेज़ में हमें वो दिखाई देते हैं, ठीक है। सो हमने मिक्सचर की क्लासिफिकेशन की, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर को हम बोलते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि वो हमारा कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है कोई भी चीज़, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, दैट इज़ वो सॉल्युबल है। हेट्रोजीनियस को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया, या तो वो कोलॉइड्स हो सकते हैं या फिर सस्पेंशन। ये होते क्या हैं, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो हमारे पास टर्म्स क्या क्या गई? मैटर है, मैटर हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब बात आती है उसकी प्योरिटी के बेसिस पे उसकी क्लासिफिकेशन की। तो उस बेसिस पे हमने मैटर को क्लासिफाई किया प्योर, इम्प्योर में। प्योर की क्लासिफिकेशन हो गई एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में। तो हमें ये टर्म्स पढ़नी है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, और एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन इन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, एंड होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो इट वॉज द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। सिंपल सा चैप्टर है। सो फर्दर क्लासेस में हमें यही पढ़ना है। ये कुछ एक टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर जो फर्दर नॉलेज है हमें वो गेन करनी। थैंक यू।